तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ज़ॉम्बी मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी का नाम है ब्लड क्वांटम और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी काफ़ी कमाल के किल्स से भरी हुई है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 1981 में होती है और हम रेड क्रो इंडियन रिजर्वेशन नाम की एक जगह को देखते हैं जहाँ पे एक फिशरमैन मछलियाँ पकड़ रहा होता है। इस आदमी का नाम गिसिगू होता है और ये मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें साफ कर रहा होता है। उन मछलियों को मरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप हिलने लगती हैं। गिसिगू अपने बेटे ट्रेलर को बुलाता है जो कि उस जगह का शेरिफ भी होता है। गिसिगू उसे उन मछलियों को देखने के लिए कहता है और वो उन्हें देख के एकदम से सरप्राइज्ड हो जाता है कि ये मरने के बाद भी अपने आप कैसे हिल रही हैं। ट्रेलर सजेस्ट करता है कि उन्हें इन मछलियों को जला देना चाहिए और इसके बाद वो गिसिगू के साथ मिल के उन सारी मछलियों को जला देता है। यहाँ तक कि वो मछलियाँ जब आग में होती हैं तब भी अपने आप हिल रही होती हैं। ट्रेलर के दो बेटे भी होते हैं जिनका नाम जोसेफ और लाइजोल होता है। हम देखते हैं कि उन दोनों को एक सेल में बंद करके रखा गया होता है, लेकिन तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। तभी ट्रेलर अपनी वाइफ जॉस के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है ताकि वो अपने बेटों को छुड़ा सके, लेकिन वहां का इंचार्ज उन्हें बताता है कि उन्होंने उनके बेटे को इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। ट्रेलर उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उस सेल में जाता है और वहां पे वो उल्टी करते हुए आदमी को देखता है। वो आदमी पूरी तरह खून में कवर्ड होता है, लेकिन तभी वो एकदम से उठता है और उन सभी पे हमला कर देता है। वो सभी लोग उस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो जोसेफ के हाथ पे काट लेता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर किसी तरह उस आदमी को कंट्रोल करता है और तभी सीन चेंज होता है। जोसेफ को उस ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन फिर भी वो एकदम ठीक होता है। वो हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड चार्ली से मिलता है। चार्ली प्रेग्नेंट होती है और वो हॉस्पिटल में एबॉर्शन कराने के लिए आई होती है, लेकिन एंड मोमेंट पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एबॉर्शन नहीं कराएंगे। उसी रात ट्रेलर को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो शुगर नाम के आदमी के घर पे जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि शुगर की गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है और वो अपने बच्चे को खा रही होती है। वो ट्रेलर को देखते ही उस पर हमला कर देती है और उसके हाथ पे काट लेती है। ट्रेलर तुरंत ही उस घर से बाहर आता है और बाद में एक शॉटगन से उस लड़की को मार डालता है। इसके बाद ट्रेलर शुगर के साथ ही उस ब्रिज की ओर जाने लगता है। ब्रिज पे उसे एक एम्बुलेंस दिखती है और वो उसके पास जाता है उसे चेक करने के लिए। उस एम्बुलेंस के ऊपर उसका ड्राइवर पड़ा होता है और जैसे ही ट्रेलर उसके पास जाता है वो एकदम से उठने लगता है, लेकिन तभी जॉस उसे शूट करके मार डालती है। एक दूसरी ज़ॉम्बी एम्बुलेंस के अंदर होती है और वो जोसेफ पे हमला करती है। ट्रेलर उस एम्बुलेंस का दरवाजा खोल के उन दोनों को बाहर निकालता है। वो ज़ॉम्बी ट्रेलर पे हमला कर देती है, लेकिन एक आदमी पीछे से चेनसॉ लेके आता है और वो ज़ॉम्बी का सर आधा काट देता है। और इसके बाद गिसिगू उस ब्रिज पे आता है और वो सारी मरी हुई डेड बॉडीज को जला देते हैं। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ट्रेलर और उसका बेटा जोसेफ दोनों को ही ज़ॉम्बीज ने काटा था, लेकिन फिर भी उन पे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि पूरे कंट्री में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेलर और उसके फैमिली ने रेड क्रो रिजर्वेशन को पूरा कवर कर दिया होता है और वो कुछ लोकल रेसिडेंट्स के साथ अंदर सेफ रह रहे होते हैं। समहाउ इस जगह के लोकल रेसिडेंट्स पे ज़ॉम्बी वायरस का असर नहीं हो रहा होता है और इसी कारण से ट्रेलर और उसके बेटे जोसेफ पे ज़ॉम्बीज का हमला होने के बाद भी वो दोनों सेफ थे। ट्रेलर और उसकी फैमिली इस जगह के लीडर होते हैं और साथ ही साथ वो बाहर से आने वाले लोगों की हेल्प भी कर रहे होते हैं, लेकिन लाइजोल इस बात का अपोज करता था और उसका मानना था कि जितने भी लोग बाहर हैं उन्हें वहीं पे छोड़ देना चाहिए, और इसी कारण से वो जोसेफ से भी नफरत करता था। इसी बीच एक आदमी अपनी बेटी के साथ उस जगह पे हेल्प के लिए आता है और हम देखते हैं कि उसकी बेटी बुरी तरह इन्फेक्टेड होती है। लाइजोल फिर से जोसेफ पे चिल्लाता है कि इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है और उसे और रेफ्यूजीज को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। तभी ट्रेलर वहाँ पे आता है और कहता है कि अब इस लड़की को सेव नहीं किया जा सकता। वो उस आदमी को अंदर भेज देता है और बाद में खुद वो उस लड़की को मार डालता है। सीन चेंज होता है और हम जॉश को देखते हैं जो कि एक लिलिथ नाम की लड़की का चेकअप कर रही होती है। लिलिथ भी उन रिफ्यूजीज में से होती है और उसने भी इस फैक्ट को छुपाया होता है कि वो इन्फेक्टेड है। वो जब बाथरूम में जाती है तो हम देखते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड होती है। बाथरूम में हम उस आदमी को भी देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ आया होता है। उसने अपने हाथ को काट के सुसाइड कर लिया होता है, लेकिन तभी वो एकदम से जागता है, विच मीन्स कि उसने भी इस फैक्ट को छुपाया कि वो भी इन्फेक्टेड है।
आगे ट्रेलर सबको इस जगह के डिफेंस सिस्टम के बारे में समझाता है और हम देखते हैं कि उन्होंने इस जगह को अच्छी तरह कवर कर दिया होता है। उन्होंने ब्रिज पे एक मशीन लगाई होती है जो सामने से आने वाले हर ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े कर दे रही होती है। आगे हम चार्ली को देखते हैं जिसे इस बात का डर होता है कि उसका बच्चा ज़ॉम्बी होने वाला है जो उसे ही खा जाएगा। चार्ली को इस बात का डर इसलिए होता है क्योंकि जोसेफ तो वायरस से इम्यून था लेकिन वो खुद नहीं होती है। उसी रात लाइजॉल पे लिलिथ ने हमला किया होता है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और इसी कारण से लाइजॉल काफ़ी गुस्से में होता है। अगले सीन में हम गिसिगू और उसके बेटे ट्रेलर को देखते हैं जो कुछ आदमियों के साथ गैस स्टेशन पे फ्यूल लेने के लिए आए होते हैं। उन पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं लेकिन वो एक एक करके सबको मार डालते हैं। स्पेशली ये गिसिगू नाम का बूढ़ा आदमी जिसने अपनी तलवार से कई सारे ज़ॉम्बियों के सर काट दिए होते हैं। लाइजॉल ने लिलिथ को पकड़ लिया होता है और उसने उसे कार में बंद करके रखा होता है। वो जोसेफ को स्टैब करता है और लिलिथ को उन सभी रेफ्यूजीज के कैंप में छोड़ देता है। जोसेफ सीधा अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें बताता है कि लाइजॉल ने एक ज़ॉम्बी को रेफ्यूजीज के कैंप में छोड़ दिया है। लिलिथ की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा होता है और एक एक करके सभी रेफ्यूजीज ज़ॉम्बीज में बदलते जा रहे होते हैं। तभी ट्रेलर को उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ, जोसेफ और चार्ली तीनों ज़ॉम्बीज के बीच फंसे हुए हैं। ट्रेलर अपने एक साथी की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो लोग अंदर जाते हैं। ट्रेलर और गिसिगू किसी तरह ज़ॉम्बीज को मारते हुए अपने फैमिली के पास पहुंचते हैं। ट्रेलर अपनी फैमिली को रेस्क्यू कर ही रहा होता है लेकिन तभी उन पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। अपने फैमिली को बचाने के लिए वो पीछे ही रुक जाता है और सभी ज़ॉम्बीज उसे मार डालते हैं लेकिन उसकी फैमिली सेफली वहां से निकल जाती है। एक कॉल के थ्रू गिसिगू को पता चलता है कि लाइजॉल ज़ॉम्बीज की मदद से सभी रेफ्यूजीज को मार रहा है। इसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लाइजॉल के कुछ साथी कुछ रेफ्यूजीज को जिंदा ही जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन टाइम रहते गिसिगू वहां पे पहुंच जाते हैं और वो उन रेफ्यूजीज को बचा लेते हैं और साथ ही साथ वो लाइजॉल की लोकेशन का भी पता लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम लाइजॉल को देखते हैं जो चार्ली पे ज़ॉम्बीज को छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। वो ज़ॉम्बी चार्ली पे हमला करती है और ठीक उसी मोमेंट पे जॉस लाइजॉल को शूट कर देती है पर तभी जोसेफ वहां पे आता है और वो ज़ॉम्बी का गला काट के चार्ली को बचाता है पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और ज़ॉम्बी ने चार्ली को इन्फेक्ट कर दिया होता है। जोसेफ इस बात से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो लाइजॉल को गिसिगू की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज के बीच छोड़ देता है। वो ज़ॉम्बीज लाइजॉल पे हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। गिसिगू जोसेफ को एक बोट की मदद से चार्ली और जॉश के साथ यहाँ से निकलने के लिए कहता है पर गिसिगू खुद ये डिसाइड करता है कि वो इस जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। इसके बाद जोसेफ अपनी गर्लफ्रेंड चार्ली और अपनी मॉम जॉश के साथ वहाँ से निकल जाता है। गिसिगू पे कई सारे ज़ॉम्बीज हमला करते हैं और वो उन सभी को मार डालता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम चार्ली को बोट पे देखते हैं और उसने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया होता है पर क्योंकि वो खुद वायरस से इम्यून नहीं थी इसलिए वो ज़ॉम्बी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही होती है और क्योंकि चार्ली ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती थी इसलिए वो जोसेफ को खुद को मारने के लिए कहती है और आखिर में जोसेफ उसे मार डालता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली इस मूवी में हमने देखा कि एक जगह पे वायरस फैल जाता है और एक एक करके लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे होते हैं पर उस जगह के लोकल लोग जो थे वो इस वायरस से इम्यून थे। इसका रीज़न तो मूवी में नहीं बताया गया लेकिन हो सकता है कि ये वायरस मछलियों से फैला हो और क्योंकि वहाँ के लोकल लोग उन मछलियों को काफ़ी टाइम से खा रहे होंगे तो धीरे धीरे वो लोग इम्यून हो गए होंगे। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ। गुड बाय।